बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ड्रॉ हिस्टोग्राम। क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब मैंने जिस तरह फर्स्ट इसी यूनिट का जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसके स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी स्टैट की डेफिनेशन और साथ साथ में हिस्टोग्राम बताया था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था। हिस्टोग्राम में आपके पास एक ग्राफ होता है और ये किस तरह का ग्राफ होता है, आपके पास वर्टिकल बार्स होते हैं और उन वर्टिकल्स बार्स के दरमियान स्पेस नहीं होता, उसको आप क्या कहते हो, हिस्टोग्राम कहते हो। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पर। अब हिस्टोग्राम में आपके पास ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको ग्रुप डेटा बोलेंगे और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, डायरेक्ट मार्क्स गिवन होगी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में था, तो उसको आप क्या बोलते हो? अनग्रुप डेटा। अब ये आपके पास ग्रुप डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी पहले से फाइंड है और यहाँ पर ये बात याद रख लें कि जब आपको बोला जाए हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। अब क्लास बाउंड्री किसको बोलते हैं? 0.5 कम नंबर लेते हैं और 0.5 ग्रेटर लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? क्लास बाउंड्री बोलते हो। सबसे पहले तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले CL मतलब ये क्लास लिमिट है और नीचे आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास लिमिट लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री लिख लेते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या है? क्लास लिमिट। ये आपके पास यहाँ पर क्लास बाउंड्री लिख लेंगे, क्योंकि क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्लास बाउंड्री आपको लाजमी चाहिए होती है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। पहले सबसे क्लास लिमिट तो गिवन है 20 to 24, फिर कितनी है? 25 to 29, फिर 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड 50 to 54। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, सेकंड की, अच्छा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखनी है, फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड की 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्री ली है। अब क्लास बाउंड्री कैसे लिखेंगे? 20 से 0.5 पीछे जाएंगे तो 19.5 हो जाएगा। ठीक है, और 24 से आगे जाना है तो 24.5, 25 से कम जाएंगे तो 24.5 और 29 से 1.5 आगे जाना है तो 29.5, 30 से पीछे जाएंगे तो 29.5 और 34 से आगे 34.5। पहले हम ये वाली लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 34.5, 39.5, ये 44.5। ठीक है, 0.5 पीछे जाना है और 50 से पीछे जाएंगे तो 49.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट वाली इनकी ये लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर 39.5 आ जाएगा, ये 44.5, 49.5 और 54.5 आ जाएगा। क्लास बाउंड्री ड्रॉ की। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगा। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं और यहाँ पर आपने क्या लिखनी है? क्लास बाउंड्री लिखनी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे? 5 तक की लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर तो आपको पता है हर कोई 0 होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब 5 तक है, तो अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेते हैं। ठीक है, स्पेस आपने एक सेम देना है। ठीक है, ये 1 है, 2, 3, 4, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री आपने क्या करना है? 19.5 से स्टार्ट करनी है, फिर 24.5 आ जाएगी। तो ये भी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 के लिहाज से डिफरेंस जो है ना वो सेम देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? क्लास बाउंड्री आ जाएगी। सबसे पहले आपने 19.5 लिखनी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 19.5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 24.5, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे क्या लिखेंगे? 24.5। अब आप देख लें 24.5 रिपीट हो रहा है, आपने नहीं लिखना, आपने 29.5 लिखना है। 29.5, अब ये भी रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 19.5 से स्टार्ट करने और बस ये वाले सारे लिखने हैं। ठीक है, 29.5, फिर 34.5,
फिर 39.5, ठीक है, यहाँ पर 44.5, आप इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 49.5 और 54.5। अब हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है 19.5 से 24.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको यूं लेकर जाएंगे, ठीक है, ये 19.5 है, इसको ये 1 ये, ठीक है, आपने यहाँ तक 1 तक लेकर जाना है और इसको भी 1 तक लेकर जाना है और ऊपर से इनको ज्वाइन कर देना है। ये फर्स्ट कट ड्रॉ हुआ है। अब 24.5 से 29.5 तक की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है, तो इसका मतलब हमने 3 तक जाना है, ठीक है, आपने इसी को ऊपर लेकर जाना है और इसको भी 3 तक लेकर जाना है और आपस में ज्वाइन कर देना है। फिर 29.5 से 34.5 कितने, 4 है, तो हमने 4 तक जाना है, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस नहीं होता, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा। फिर आपके पास कितने 34.5 टू 39.55 है, तो हमने इसको 5 तक लेकर जाना है, इधर से ऊपर लेकर जाएंगे और ये 39 से ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 है, तो आपने 4 तक जाना है, ठीक है, अब ये लाइन तो एक है, दूसरे को आपने 4 तक लेकर जाना है और इसको स्टॉप कर देना है। 44.5 से 49.5 तक कितनी है, 2 है, तो आपने ये 2 तक जाना है, ये और इसको ज्वाइन कर देना है। फिर 49.5 से 54.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 है, तो आपने इसको 1 तक लेकर जाना है और इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। इसको आपके इस हेडिंग ऊपर दे सकते हैं, ये किसकी डायग्राम है, हिस्टोग्राम की ड्रॉ। अगर आपको मैं यहीं से बोलूं कि आप इसका पॉलीगॉन ड्रॉ करें, तो पॉलीगॉन ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का, या इन दोनों पॉइंट्स की, एक ही बात है, दरमियान का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका डॉट यहाँ पर लगाएंगे, इन सबको आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलिए वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने ड्रॉ करना है, उसमें हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चन 3 था, इसमें आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। याद रखें, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी तो पहले से गिवन थी, हमने क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली है।